गायत्री नगर मोहनापुर और मैक्सिमम लोगों की निकलने का यही एरिया रास्ता है। उसके साथ साथ एक बड़ा हॉस्पिटल है एयरफोर्स का, जो कमांड हॉस्पिटल टाइप एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, जहां हज़ारों की संख्या में रोज़ इलाज के लिए आते हैं और घंटों घंटों क्रॉसिंग पे। सर डिमांड तो यही है, जल्द से जल्द बन जाए। कई बार अपने झरना टोला निवासियों को कई बार मैं अपने ही 4 व्हीलर में रात बिरात 2 बजे 3 बजे तबीयत ख़राब हुआ है, मैं ले गया हूँ सर, लेकिन क्रॉसिंग की वजह से दम तोड़ देते हैं यहीं पे। तो काफ़ी लोगों को ये क्रॉसिंग की वजह से काफ़ी लोग जान गई है। कराया और न जाने कितनी बार हम इसके लिए धरना प्रदर्शन किए, रेलवे जीएम से मिले हैं, लेकिन बार बार उनका आश्वासन ही मिलता है कि हमारी क्या नाम है, पहले तो मिला कि हम स्टेट में नहीं है तो हम नहीं बना पा रहे, तो अब गवर्नमेंट दोनों जगह पे है, स्टेट में भी है और केंद्र में भी है। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। और आज जनता जिंदाबाद के तहत हम लोग पहुंचे हैं झरना टोला में, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के नागरिकों की, वो है अंडरपास की, क्योंकि रेलवे कैंट स्टेशन बगल में है और लोगों को किसी भी आकस्मिक कारणों से अगर उनको जाना पड़ता है शहर की ओर तो घंटों घंटों समय लगता है। ऐसे में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हम लोग स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जो अंडरपास की समस्या है वो कब से बनी हुई है और आप लोगों की क्या डिमांड्स रही है। सर डिमांड तो यही है, जल्द से जल्द बन जाए। कई बार अपने झरना टोला निवासियों को कई बार मैं अपने ही 4 व्हीलर में रात बिरात 2 बजे 3 बजे तबीयत ख़राब हुआ है, मैं ले गया हूँ सर, लेकिन क्रॉसिंग की वजह से दम तोड़ देते हैं यहीं पे। तो काफ़ी लोगों को ये क्रॉसिंग की वजह से काफ़ी लोग जान गई है। हम तो कहेंगे सर कि ये जितना जल्दी बन जाए उतना ही बढ़िया रहेगा। इसको जो अंडरपास की समस्या है, क्रॉसिंग की समस्या है, इसको लेकर आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से कभी बात किया या जनप्रतिनिधियों ने कभी कुछ कहा। जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने बात नहीं किया। एक बार बातचीत हुई थी यही क्रॉसिंग के पास, जीएम ऑफिस के पास बात हुआ था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं, बस आश्वासन दिया गया अब बनेगा तब बनेगा, और जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। एक बड़ी विकट समस्या है यहाँ की क्रॉसिंग की, अंडरपास की, और मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है जो प्रभावित है। पॉपुलेशन करीब 75,000 का है। जैसे सैनिक विहार से लेके पूरा झरना टोला, पूरा गायत्री नगर मोहनापुर और मैक्सिमम लोगों की निकलने का यही एरिया रास्ता है। उसके साथ साथ एक बड़ा हॉस्पिटल है एयरफोर्स का, जो कमांड हॉस्पिटल टाइप एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, जहां हज़ारों की संख्या में रोज़ इलाज के लिए आते हैं और घंटों घंटों क्रॉसिंग पे तरस के दम निकलने की स्थिति में बच के फिर पार करके आते हैं। आप स्वयं आज देखे हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, चुनाव आएगा, आश्वासन आएगा, मंच से घोषणा होगी, और जो माननीय सांसद पिछले 20-30 वर्षों से हैं, अभी 5 मार्च को इसी मैदान में नीना थापा आए थे, उन्होंने अपने वाणी से शब्दों में कहा था, माननीय अब सांसद जी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधायक इस शहर के हैं, उन्होंने कहा था यहाँ कोई जाम नहीं लगता है। ये उनके शब्द हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, विनती है कि इस जनता के ऊपर, इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर, आप अपने मतदाता के ऊपर उपकार करें, क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाएं या ओवरब्रिज बनाएं। कोरा आश्वासन अपने माननीय विधायक प्रत्याशियों और माननीय सांसद प्रत्याशियों, माननीय पार्षद प्रत्याशियों से कोरा आश्वासन और कोरा घोषणा न कराएं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें एक प्रमुख मुद्दा मानते हैं अंडरपास को? बिल्कुल प्रमुख मुद्दा है, लगती है अपने भाषण में। तो हम यही कहेंगे कि आप औचक निरीक्षण कर लीजिए, बिना बताए प्रशासन को, सबको, रेलवे को। आप तुरंत आप यहीं से उतर कर जाते हैं गोरखनाथ मंदिर पे, तो आप वहीं से गाड़ी मोड़ लीजिए एक बार और देख लीजिए जाम कितने देर लगती है, कितने देर नहीं लगती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है जो जाती है दवा के लिए इमरजेंसी में, उनको जान गंवाना पड़ता है क्रॉसिंग के पास। आज कल के डेट में किसी के भी घर का हो सकता है, और यहाँ पे युवाओं के पास
जो अपने रोजी रोटी के चक्कर में रहते हैं वो हमेशा जाके धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे कि आप हमारे लिए अंडरपास बनवाइए, हमारे लिए ये कीजिए। आपने अगर रेलवे को इतनी सारी चीज़ें की है तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी पब्लिक यहाँ पे है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए जो कि क्रॉसिंग से जूझना ना पड़े। आप लोग भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समस्याएं हैं स्थानीय, उसको लेकर आप लोगों ने क्या प्रयास किया? हमारे यहाँ की स्थानीय जो समस्याएं हैं, यहाँ के पूर्व पार्षद भी भाजपा के हैं और वर्तमान पार्षद भाजपा में हो गए हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे कि ये लोग क्रॉसिंग की समस्या बता रहे हैं, जैसे छावनी क्रॉसिंग, तो छावनी स्टेशन का ही बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। जैसे पहले छोटा था, इस समय बहुत बड़ा विस्तार होता जा रहा है। उसके बाद पुल भी बनेगा, ओवरब्रिज भी बनेगी, ओवरब्रिज के नीचे भी रोजगार चालू होगा। क्या लगता है, इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? केवल एक कोरा आश्वासन ही मिलता है। कईयों सालों से यही आश्वासन मिलता था। जब श्री शुक्ला जी जब थे यहाँ पे विधायक, तभी भी आश्वासन मिला था कि ये बन जाएगा। कईयों बार धरना प्रदर्शन भी रमेश प्रताप गुप्ता भी किए थे इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ। रमेश प्रताप गुप्ता बीजेपी के पूर्व पार्षद। क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दूं, ये डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारी नीना थापा फील्ड में अभी हाल ही में आए थे, 5 मार्च को आए थे। 5 मार्च को ही आए थे, लेकिन एक शब्द क्रॉसिंग के बारे में बोले नहीं। और न तो यहाँ के नेता उनसे ये परेशानियाँ को बतलाए। हम आपको बता देना चाहता हूँ जो है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं और इस क्रॉसिंग के लिए, ओवरब्रिज के लिए हम लोग कई बार जीएम को पत्र ज्ञापन देकर हम लोग धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर, हजारों की संख्या में हस्ताक्षर भी कराए। आपके पास में नीना थापा है, आपका जीआरडी है, आपको जीआरडी हॉस्पिटल है, मतलब ये 70-75 हज़ार की संख्या है। और जब मरीज जाते हैं क्रॉसिंग पर, जो क्रॉसिंग बंद रहता है, मतलब किसी बहुत मतलब पेट में दर्द हो गया, किसी को क्या घबराहट हो गया, किसी को हार्ट अटैक वाली बात आती है, तो क्रॉसिंग बंद होने के कारण हम पार नहीं हो पाते, हम सही समय अनुसार हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहीं पर दिलीप भाई, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक आपके संघर्ष को कितनी ऊंचाइयां मिल पाई हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हम बहुत समय से इसका कर रहे हैं। हमने 50,000 से लगभग लोगों का हस्ताक्षर अभियान कराया और न जाने कितनी बार हम इसके लिए धरना प्रदर्शन किए, रेलवे जीएम से मिले हैं, लेकिन बार बार उनका आश्वासन ही मिलता है कि हमारी क्या नाम है, पहले तो मिला कि हम स्टेट में नहीं हैं तो हम नहीं बना पा रहे, तो अब गवर्नमेंट दोनों जगह पे है, स्टेट में भी है और केंद्र में भी है। तो अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं यहीं के वर्तमान के शहर के ही विधायक हैं, तो उनका ये क्षेत्र है और हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पे उनका रेलवे का कहना है कि हम रेलवे लाइन के ऊपर अपना ब्रिज बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जो साइड में जो चलेगा, जो पब्लिक चलेगी ढलान में सेतु, वो राज्य सरकार में आता है और राज्य सरकार उसको पास करे तो हो जाए, हम लोग बनाने तैयार है। जिसके संबंध में हमने अजय कुमार लल्लू जो हमारे विधायक थे सेवरही के, उनसे भी हमने कहा। फिर हमारे इसी चीज़ को लेके हमारे पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो जी ने भी रेलवे जी को पत्र लिखा है, तो इस पर प्रक्रिया चल रही है। रेलवे का हर तरह से बयान आता है। अभी एक बार उन्होंने कहा कि लंबी इधर में रेलवे ट्रैक है जिसके अंदर से हम जल जमा होगा, हम अंडरपास नहीं बना देंगे। फिर ऊपर से बोले कि हम ऊपर से ब्रिज बनाएंगे। तो ब्रिज बनाने के लिए जो समस्या आ रही है, रेलवे तो बोला कि हम ट्रैक पे बनाएंगे, लेकिन जो सेतु का दोनों साइड बने तो उधर से तो आपका एम्स की तरफ से जो रास्ता मिल रहा है, पर्याप्त रास्ता थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, लेकिन जो आगे आ रहा है वहाँ पे लौ भंडार पड़ रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है कारखाना, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने में लेके अधीन करे तो ये यहाँ की समस्या समाधान हो। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा आप लोगों का अंडरपास? मुख्य मुद्दा तो है ये, अगर जो लेट लतीफ़ी हो रही इतनी, अगर यहाँ की जो रेलवे प्रशासन है अगर वैकल्पिक मार्ग भी दे तो भी हमारे यहाँ की जनता के लिए सहूलियत होगा। जैसे ये जो मार्ग जा रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ, इसको 9 नंबर प्लेटफॉर्म से लिंक करे, एक क्या कहते हैं रामगढ़ ताल का जो एक छोटा सा ब्रिज बना के, अन्यथा एक नंदानगर के पीछे जो एक आपका जो लोको सेट जहाँ बना है वहाँ पे क्रॉसिंग था, उस क्रॉसिंग को रेलवे प्रशासन ने बंद कर दिया। अगर उसको भी वहाँ पे भी अगर क्या कहते हैं एक अंडरपास का निर्माण हो जाए तो यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगा और एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। अब पता नहीं क्या है, यहाँ के लोग जो भी रेलवे के लोकल सलाहकार हैं, रेलवे के मतलब मेंबर्स होते हैं, वो क्या इनको सलाह दे रहे हैं या इनके जो भी अभियंता हैं, मुख्य अभियंता, इनको क्या प्लानिंग कर रहे हैं उनको कोई पता नहीं है। अगर इतनी डेंसिटी है इस यहाँ पे, मतलब सड़कों पे ट्रैफिक है, यहाँ 5 ट्रैफिक के रेड लाइट पड़ते हैं, अगर हमें एक क्या कहते हैं कि ट्रैक के उत्तर की तरफ से एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा तो आधी समस्या का समाधान अभी हो जाएगा और बाकी जो भी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, मतलब रेलवे
को बनाने में, अभी जैसे ये कह रहे हैं कि विस्तार हो रहा है रेलवे का, रेल क्रॉसिंग का विस्तार हो रहा है, तो ठीक है, हम समझते हैं विस्तार हो रहा है, इसमें कुछ तकनीकी मतलब समस्याएं आ रही हैं, या अभी विस्तार हो रहा है तो अभी रेलवे ये नहीं मतलब एस्टिमेट कर पा रहा है, प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि कितना मतलब कब कितने वो होंगे। तो हम ये कहते हैं कि पहले एक वैकल्पिक मार्ग हमें दिया जाए और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आप अपना रेलवे का पुल। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के लिए कितनी विकट समस्या है? बहुत बड़ा समस्या है रेलवे के लिए। कई बार धरना प्रदर्शन माननीय नेताजी भी लोग किए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या वहाँ रेलवे पुल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग निकालना नहीं चाहते। तो इस बार लोकसभा का चुनाव हो, इस बार लोकसभा का चुनाव क्या मतलब समस्याएं आ रही हैं, या अभी विस्तार हो रहा है तो अभी रेलवे ये नहीं मतलब एस्टिमेट कर पा रहा है, प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि कितना मतलब कब कितने वो होंगे। तो हम ये कहते हैं कि पहले एक वैकल्पिक मार्ग हमें दिया जाए और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आप अपना रेलवे का पुल। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के लिए कितनी विकट समस्या है? बहुत बड़ा समस्या है रेलवे के लिए। कई बार धरना प्रदर्शन माननीय नेताजी भी लोग किए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या वहाँ रेलवे पुल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग निकालना नहीं चाहते। तो इस बार लोकसभा का चुनाव हो, इस बार लोकसभा का चुनाव क्या सोचकर आप लोग मत करेंगे? ये मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ी मेन मुद्दा रेलवे लाइन का पुल बनवाना जरूरी। स्टेशन जैसे जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ओवरब्रिज वहाँ से पास है, और ये कह रहे हैं ये समस्या 30 सालों से है। तो इससे पहले केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में गठबंधन की सरकार थी, क्यों नहीं बनवा दिए हैं? आप ये बताइए, उस टाइम ये कर सकते थे, ही कर सकते थे। और ये जो बात है ये जो बात है ये ओवरब्रिज पास है, स्टेशन का काम पूरा होने के बाद ओवरब्रिज बन जाएगा स्टेशन के। और इनको भी पता है कि प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन ये केवल राजनीति के चक्कर में झूठी बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। जुमलबाजी है, अब जनता समझ गई है, पूरी तरह से ये लोग हार रहे हैं। गोरखपुर की जनता जो अपनी समस्याओं के लिए कितनी जागरूक है और लगातार जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है, लेकिन लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।